हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर। और आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। मेनली वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जहाँ तक हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है वहाँ तक के ये क्वेश्चन हैं जो हमने 10-12 वीडियोस पोस्ट की हैं अपने चैनल पे। उनमें से ये मेन क्वेश्चन हैं जो नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो अगर हम पिछले 5-7 साल की बात करें तो। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये नीट 221 का क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड एज, तो इसका आंसर बनता है 3 इंटेस्टाइनल जूस। ये बिल्कुल रिसेंटली जो सेकंड लास्ट वीडियो है हमने उसी में कवर किया था। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। और जैसे अदर ऑप्शन है इसमें चाइम। चाइम क्या होता है? जो एसिडिक फूड होता है हमारे स्टमक में उसे हम कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? जो पैनक्रियाज से एक्सक्रीट होता है। और गैस्ट्रिक जूस स्टमक में रिलीज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी नीट 221 से ही लिया गया है। वर्नल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, जो वर्नल डिजीज होती हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, वो कैसे स्प्रेड कर सकती हैं? ये 5 स्टेटमेंट इसमें दी गई हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आइए एक बार इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, यूजिंग स्ट्राइल नीडल। स्ट्राइल नीडल, स्ट्राइल देखो यहाँ पे कंटेमिनेटेड नीडल नहीं लिखा गया है, स्ट्राइल नीडल लिखा गया है। और स्ट्राइल नीडल से कोई भी डिजीज स्प्रेड नहीं कर सकती, क्योंकि स्ट्राइल वर्ड का मीनिंग यही है कि वो किसी भी चीज़ से इन्फेक्टेड नहीं है और इसके थ्रू एड्स या फिर अदर एसटीडीज ट्रांसमिट नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो बिल्कुल स्प्रेड करती हैं, वर्नल डिजीज स्प्रेड करती हैं, ये करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट है इसमें, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि इन्फेक्टेड मदर से फीटस में जाने के बिल्कुल 100% चांसेस होते हैं इनके। और नेक्स्ट है किसिंग। किसिंग से स्प्रेड नहीं करती है वर्नल डिजीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। और लास्ट है इसमें इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी नहीं होती है एसटीडीज़ की। तो जो बेस्ट आंसर बनता है हमारा वो फोर्थ बनता है, बी और सी के, जो कंटेमिनेटेड ब्लड या इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकती है और मदर टू फिटस हो सकती हैं। और ये भी क्वेश्चन हमारे जो एड्स वाला वीडियो है उसमें कवर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंटेड। स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पर पाया जाता है? तो हमने बिल्कुल सेकंड लास्ट वीडियो में ही इसकी बात की है कि जो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई होता है वो हमारे हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे ओपन होती है डोडनम में, वहाँ प्रेजेंट होता है। यो तो सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंट्रांसिक फैक्टर दैट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रेटेड बाय। जो इंट्रांसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कौन सी सेल इनमें से सिक्रीट करती है? तो ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल जिन्हें हम कहते हैं वो इसे कैसले इंट्रांसिक फैक्टर और HCl सिक्रीट करती हैं। जो अदर सेल्स हैं जैसे इसमें गोबलेट सेल है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और जो हेपेटिक सेल होती हैं ये लीवर की सेल्स होती हैं, ये भी इसमें रॉन्ग आंसर है। और चीफ, पेप्टिक चीफ और जाइमोजिन सेल जिन्हें हम कहते हैं वो प्रो एंजाइम सिक्रीट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीट 220 के फेज 2 से प्रोटोलिटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन। जो रेनिन होता है हमारा एंजाइम कौन से उसमें जूस में सिक्रीट होता है? तो इसका आंसर है गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट 220 से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इनमें से कौन सी कंडीशन एरिथ्रोब्लास्टोसिस कॉज करती है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 3। और ये क्वेश्चन हमने ब्लड ग्रुप वाली वीडियो में कवर किया है। इसमें RH नेगेटिव मदर होती है और जो फिटस होता है वो RH पॉजिटिव होता है, और जो मदर होती है वो RH पॉजिटिव फिटस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, जिसके कारण हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। और फर्दर आप इसकी डिटेल्स हमारी वीडियो से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस। मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि ये ऐसे कई ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये उन्हीं में से एक है कि कौन सी जो सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक सेल एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा चीफ सेल। चीफ सेल क्या सिक्रीट करती हैं? प्रो एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जो कि एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प नहीं करते। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होता है वो इनका राइट आंसर है, क्योंकि जो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होती हैं वो कैसले इंट्रांसिक फैक्टर रिलीज करती हैं, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और विटामिन B12 एक मेन प्रीकर्सर है एरिथ्रोपोइसिस के लिए, RBC के जनरेशन के लिए। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है गोबलेट और म्यूकस सेल, ये बिल्कुल सेम सेल होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये एक क्रॉस मैच है जो हमारे ब्लड वाले टॉपिक में हमने कवर किया था। इसके जो ABC को 1 2 3 के साथ मैच करना है तो इसका आंसर बनता है जो फिब्रिनोजन होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबिन्स होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करते हैं और एल्बुमिन्स होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है बॉडी का। तो इसका राइट आंसर होता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटेशन। जो हमारी डेंटेशन होती है, ह्यूमन के टीथ होते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसे डिस्क्राइब करती है। तो इसका आंसर बनता है फोर्थ, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन्स के टीथ होते हैं थिकोडोंट होते हैं, डाइफाइडोंट होते हैं और हिट्रोडोंट होते हैं। इन तीनों टर्म्स को मैंने डाइजेस्टिव ट्रैक वाली वीडियो में कवर किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन क्रिएट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेंथ सेल हैं। जो हमारी पेंथ सेल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो लाइसोजाइम क्रिएट करते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स ये जो मोनोसैकेराइड से बने होते हैं जैसे ग्लूकोज से स्टार्च। लिपिड होते हैं ये पॉलीमर नहीं होते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन इसमें से कौन सा जो बेस्ट ऑप्शन शो करता है। तो एक एंजाइम की टेबल मैंने आपको दी थी, ये उसी से क्वेश्चन है। तो आइए सबसे इसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं। अमाइलेज पेप्सिन, जो पेप्सिन होता है वो स्टमक में सिक्रीट होता है, तो पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है इसका। और सेकंड में भी पेप्सिन और रेनिन दिए हुए हैं जो कि एक स्टमक में रिलीज होने वाले एंजाइम हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोक्सीपेप्टिडेज, ये इसका बेस्ट आंसर है। A baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which of the teeth is absent? जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ स्टेटमेंट को घुमाया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट इनमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ एक 2 ईयर का बेबी है जो कि डेंटल चेकअप के थ्रू स्कूल में उसका प्ले स्कूल में एडमिशन किया गया है और उसके जो टीथ हैं वो 20 हैं और इनमें से कौन सा टीथ एब्सेंट होता है। जो 2 ईयर का बेबी है तो उसमें जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, उनमें प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होते हैं और कैनाइन, मोलर और इंसाइजर टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्रॉस मैच है जो कि डाइजेस्टिव प्रोडक्ट और उनके अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल और माल्टोज कि इनका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है हमारी इंटेस्टाइन में। फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से ही ये आंसर रॉन्ग हो जाता है। ग्लाइसिन और ग्लूकोज, ग्लाइसिन और ग्लूकोज, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है और ग्लूकोज का हमारा ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रक्टोज और सोडियम। फ्रक्टोज का इसमें ऑप्शन दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव ऑब्जॉर्प्शन। जो फ्रक्टोज का ऑब्जॉर्प्शन होता है वो फैसिलिटेटिव ऑब्जॉर्प्शन होता है। जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इनके जो आंसर दिया गया है कॉलम में, ड्यूटेनम मूव एज काइलोमाइक्रोन्स। तो ये जो ड्यूटेनम के जो फर्स्ट पार्ट में नहीं होता है, ये जो मिडिल पार्ट में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, ग्लाइसिन और ग्लूकोज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिवली अब्जॉर्प्शन उनका होता है। ये 58 और 59 क्वेश्चन हमने कवर नहीं किए हैं। बाकी इनमें से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज पोटाशियम होता है। ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना क्योंकि ज़्यादातर बुकों में मेंशन नहीं होता। नेक्स्ट इज viruses have DNA enclosed in a protein coat. First option prokaryotic nucleus, second option सिंगल क्रोमोसोम एंड बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो फर्स्ट बनता है, क्योंकि वायरस क्या आता है, डीएनए या आरएनए इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट। ये जो स्टेबल आंसर है इसका फर्स्ट ये है, क्योंकि ये जो अदर स्टेटमेंट है जैसे बोथ आरएनए एंड डीएनए, वायरस में किसी भी वायरस में एक साथ डीएनए और आरएनए कभी नहीं होते, सिंगल क्रोमोसोम भी नहीं होता और ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। द इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाई। तो इसका आंसर है रेनिन। इस क्वेश्चन पे लगभग कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि जो बुक में मेंशन होता है हमारा रेनिन वो केवल बच्चों के लिए होता है, बट यहाँ पे ह्यूमन्स लिखा हुआ है, तो कई बार इस क्वेश्चन पर कंट्रोवर्सी आ जाती है, पर जो इसका आंसर है वो यहाँ रेनिन ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रक्टोज इज अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू म्यूकोजल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड। जो ऑब्जॉर्प्शन होता है हमारा फ्रक्टोज का वो किस प्रोसेस से होता है, तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज
ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी आरबीसीज होती हैं उन पे दोनों एंटीजन पाए जाते हैं ए और बी, बट जो प्लाज्मा होती है प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह है जो ए बी और ओ सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कंसीडर करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AIPMT 2014 से है। द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटम इज टू प्रोड्यूस। जो कार्पस ल्यूटम होता है उसका फंक्शन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना इसका मेन फंक्शन होता है। और जो हमारी वीडियो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली उसमें हमने इसको कवर किया है। एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स? किस स्टेज में जो एड्स है HIV है उसमें सिम्टम्स शो होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है विद इन 50 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। विद इन 50 डेज में सिम्टम्स नहीं शो करता, क्योंकि जो इंक्यूबेशन होता है पीरियड होता है उसके बाद ही सिम्टम्स शो करता है। सेकंड ऑप्शन है इसका व्हेन इन्फेक्टेड रिट्रोवायरस एंटर इनटू होस्ट सेल, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है व्हेन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका आंसर है। क्योंकि जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं वो जब हमारी लार्ज अमाउंट में डैमेज हो जाती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। उस टाइम पे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं उनके कारण हमें सिम्टम्स शो करती है हमारी बॉडी, और ये भी हमने एड्स वाली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड विद डेंटेशन। जो ह्यूमन में डेंटेशन होता है उससे रिलेटेड है। प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द टीथ। जो प्राइमरी टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, उनमें प्रीमोलर टीथ नहीं पाए जाते। द एंजाइम डेट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है और उसमें न्यूक्लियस एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस, जैसे इसका पहला आंसर रॉन्ग हो गया क्योंकि न्यूक्लियस एंजाइम नहीं पाया जाता। पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन, ये इसका सेकंड करेक्ट आंसर है क्योंकि अमाइलेज नहीं पाया जाता गैस्ट्रिक जूस में। और जो तीसरा है उसमें माल्टेज है जो कि एक रॉन्ग एंजाइम यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2015 से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? और ये भी ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फिब्रिनोजन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि सीरम में फिब्रिनोजन्स होते ही नहीं हैं। लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस RBC प्लस में WBC, ये भी गलत है क्योंकि लिम्फ में RBCs नहीं होती हैं। ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC, ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। जो हमारा ब्लड होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फोर्थ ऑप्शन है प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV। जो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है उसके रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जैसे कि आप देख रहे हो स्टूडेंट, जो HIV होता है, HIV या एड्स पर हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है, और जो हमने वीडियो बनाई है एड्स पे उसमें सभी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो उसे ध्यान से एक बार देख लेना। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है HIV इज एनवेल्प्ड वायरस कंटेनिंग वन मोलिकुलर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि वन मोलिक्यूल नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट है HIV एनवेल्प्ड वायरस दैट कंटेनिंग टू आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यही इसका आंसर है। जैसा आपने देखा जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं नीट एग्जाम के वो हमारी वीडियोस कवर करती हैं और आगे भी ऐसे ही कवर करती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो एनालिसिस है पेपर का वो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।